हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस। और एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा गौर करते हैं कि हमने कल क्या वीडियो डाली थी। राइट, कल हमने जो वीडियो डाली थी उसमें हमने ये डिस्क्राइब किया था कि यहाँ पे छोटा सा आपको प्राइस एक्शन पे दिख रहा है कि मार्केट में एक ब्रेकडाउन छोटा सा हो चुका है और यहाँ पे मार्केट जो है ट्राई करेगी नीचे आने का। राइट, यहाँ पे जब भी है लॉन्ग की तरफ हमने नहीं जाना है, ये चीज़ आपको बताया था। शॉर्ट की तरफ मैंने बताया था कि ये वाले जो लेवल्स हैं यहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली करने क्या वाली है, यहाँ पे आपका सपोर्ट लेगी, बट इसके नीचे जब आपको क्लोजिंग मिलेगी, जो आपको बताया था 300 के आसपास के जो लेवल्स हैं सारे के सारे, इसके नीचे जब आपको क्लोजिंग मिलेगी तब वहाँ पे मार्केट बेसिकली नीचे जाएगी। राइट, दिन में 2 बार मार्केट इसको पास आई, ऑब्वियसली इसके नीचे गई, क्लोजिंग नहीं मिली, वहाँ पे नीचे नहीं गई, बट एंड में एक सिंगल कैंडल आई है जो यहाँ पे हो चुकी है। मेरे को लग रहा है इसके 2 रीजंस भी हैं। ऑब्वियसली सेल ऑफ भी आया है बड़ा अच्छा खासा यहाँ पे, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कल एक छुट्टी है और कल क्योंकि छुट्टी है इसीलिए यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। तो कल बाय चांस कोई ऐसी चीज़ होगी जो मार्केट में एक शॉक देगी, यहाँ पे लोग इसलिए थोड़ा सेल ऑफ करके निकल गया। राइट, इस कैंडल को मैं ध्यान से देख भी रहा था अभी, बट इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे 1 मिनट के अंदर, आपको देखेगा यहाँ पे मार्केट ना इस वाली कैंडल में यहाँ पे 250 पे थी। 250 के बाद अगली टिक सीधा एक स्प्लिट सेकंड में 200 हुई थी, उसके बाद अगली टिक सीधा 240 हुई थी। राइट, ये लेवल की आपकी वॉलेटिलिटी आ रही है, बट ऑब्वियसली क्योंकि इस चीज़ में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ हमको डायरेक्शन सही रखनी है और कुछ नहीं करना, क्योंकि ऐसी चीज़ों में हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप नॉन डायरेक्शनल भी बैठे होगे आज, आपको फर्क नहीं पड़ेगा एग्जैक्टली, बिकॉज ये चीज़ है। बट सबसे एंड वाली कैंडल आई है, उतना एंड तक कोई पकड़ता नहीं है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। ठीक है, सबसे उसके लिए देखने के लिए बैंक निफ्टी खोल लो। बैंक निफ्टी में आपको क्या देखेगा, थोड़ा सा डबल टॉप टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। डबल टॉप टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसकी एग्जीक्यूशन कब होगी, जब इस वाली विक का लो कटेगा। इसका मतलब है जो आज कैंडल बनी है, जैसे इसका लो ब्रेक डाउन होगा तो ये डबल टॉप आपकी एग्जीक्यूशन में होगा, ये इसने ट्रेंड लाइन तक आना है रीटेस्ट करने। राइट, तो ये समझ जाना कि बैंक निफ्टी जब ये रीटेस्ट करने आएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली होएगा क्या कि आपको प्रीवियस हाइज बने थे यहाँ पे, इस लेवल पे मार्केट आपकी फिर से उन लेवल्स को भी एक बार रीटेस्ट कर देगी, अराउंड 54,000 के लेवल्स को। एंड दैट इज़ ऑब्वियसली गुड, बिकॉज ऊपर जाने से पहले ये वाली चीज़ होनी चाहिए। राइट, यहाँ पे आपका 2-3% के आसपास है। यूजुअली जब पुराने अगर वॉर्स भी होते हैं, कल परसों में एक थ्रेट हमारे पास ये भी कि क्योंकि कल हॉलीडे हम कुछ देख नहीं सकते, बट इन केस अगर कुछ होता भी है तो प्रीवियसली भी सारा का सारा मैक्स 2-2.5% तक ही गई है, उससे नीचे नहीं गई है। तो यहाँ पे आप 2-2.5% देखोगे, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहीं तक आएगा, विच इज़ रीटेस्ट ऑफ योर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, रीटेस्ट ऑफ योर ट्रेंड लाइन जो हमने वापस रिक्लेम की हुई है। राइट, सो उसमें डरने की बात नहीं है, बट ये देख लेना कि स्ट्रक्चर आपका इस टाइप का बना हुआ है। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल हॉलीडे और फ्राइडे को किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगी और उसमें क्या डेवलपमेंट होगी है, वो वाली चीज़ हमारे को देखनी पड़ेगी। राइट, इसके अलावा हमारे पास एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि बजाज फाइनेंस में 2 चीज़ें हुई हैं। एक आपका बेसिकली डिविडेंड आया है, डिविडेंड आपको पता है कि 44 का आया है, एक स्पेशल आपका 12 का भी आया है इसके साथ। बट इसके अलावा फिर हमारे पास क्या है कि एक हमारा बोनस शेयर्स इशू हुए हैं, विच इज़ 4:1 का रेशो, मतलब आप एक शेयर होल्ड करते हो 4 को जाएगा, तो बेसिकली वहीं पे आपका डिवाइड बाय 5 शेयर हो जाता है। साथ में फेस वैल्यू आपने 2 की सीधा 1 कर दिया है। राइट, तो 1:2 का वो रेशो कहते हैं उसको, मतलब 2 का आपने 1 कर दिया है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि बजाज फाइनेंस जब ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, दिस प्राइस विल कम डाउन टू 4 डिजिट्स, लेस देन 4 डिजिट, सॉरी, आपका ट्रिपल डिजिट में बजाज फाइनेंस बहुत आराम से आ जाएगा। और यहाँ पे फिर होगा क्या कि आपका सारी की सारी जब प्राइस एडजस्टमेंट होगी वो सिंपल सी वो चीज़ होगी। राइट, तो इसमें ये वाली चीज़ पेंडिंग है, बट इवेंचुअली जब ये सब चीज़ें होती हैं, फिर जब वो टर्न होता है एक्स डिविडेंड, उसके बाद जब वो टर्न होता है एक्स स्प्लिट, जब वो टर्न होता है एक्स बोनस, और उसके बाद जब एक्चुअली में वो सब होती हैं चीज़ें, तो वहाँ पे होता क्या कि एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन में स्टॉक चले जाता है फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने 8 महीने 1 साल तक चले जाता है। वहाँ पे मार्केट आपकी थोड़ी फ्लैट रहती है। राइट, प्लस प्राइस एक्शन पे देखोगे तो अभी के हिसाब से आपको देखेगा कि चार्ट इज़ ऑल्सो वेरी वेल पोजिशन, कि यहाँ पे मार्केट अगर कंसोलिडेशन में जाती भी है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर इस वाले स्टॉक के अंदर, तो देन ऑल्सो इट विल स्टिक अराउंड 7500 से 8500 के लेवल्स, इसके आसपास आपको एक थोड़ा सा एरिया मिल जाएगा कि जहाँ पे हम फ्यूचर के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऑब्वियसली आपका एडजस्ट होगा, प्राइस स्प्लिट होगा, ये सब चीज़ें हैं। बट फॉर द कंसिडरेबल पीरियड अभी के लिए मेरे को दिख रहा है कि यार इस स्टॉक में ये इसका हाई बना है, यहाँ से भी इसको जल्दी से ब्रेकआउट तो नहीं करने वाला है, इसने कंसोलिडेशन के अंदर ही जाना है। इसका ट्रेंड दिख रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे बदल सकता है, एंड दैट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ। इसको डायरेक्टली भी जाके बाय मत करना जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़, तो ये वाली चीज़ सबसे गलत होती है। राइट, सो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी हम कल मिलते हैं, कल ऑब्वियसली हॉलीडे है, सो यू गाइस कैन एंजॉय, बट
आप न्यूज़ पे थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज उससे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा कि फ्राइडे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, राइट। अगर ज़्यादा आपको लगेगा वॉलेटिलिटी हो रही है, सो इट्स नॉट नेसेसरी टू ट्रेड, इट्स गुड टू स्किप अ फ्यू डेज, but that is up to you to decide because you are the boss of your own account, right? So with that note, I'll end the video. Thank you guys for watching. I'll see you soon, and with that note, bye bye and take care.